अगर हम आजादी का मतलब समझते हैं तो आजादी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त हमारे लिए एक रस्म अदायगी भर नहीं है। हमारे लिए वो आजादी को हम रोज सेलिब्रेट करना चाहते हैं। हमारा जो हक है, उस हक को, अपनी मोहब्बत को यहाँ के पहाड़ से, मिट्टी से, नदी से, झरने से, तमाम तरीके की बोलियों से, हर इलाके के लोगों से प्रेम करने की बात है। और जो कहता है कि मैं देश प्रेमी हूं, वो कभी ये नहीं कह सकता कि मैं इस समुदाय से नफरत करता हूं तो मैं उस समुदाय से नफरत करता हूं। क्योंकि जब आपको देश से प्यार है तो देश में रहने वाले लोगों से बनता है। और भारत में जो रहने वाले लोग हैं, उनसे मोहब्बत करना, उनके हक और अधिकार के लिए खड़ा होना, यही देश प्रेम है, यही देशभक्ति है। यह बात हम लोगों को समझ लेनी चाहिए। यह पूरी की पूरी लड़ाई उस मानसिकता के खिलाफ है। इस बात को आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। और यह जो मानसिकता है, उस मानसिकता का ही नतीजा है कि देश के एक चुने हुए मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम बदला लेंगे। बताइए, कोई मुख्यमंत्री ये कहेगा कि हम बदला लेंगे? अगर आप बदला लेने के लिए सरकार में आए हैं, इसका मतलब आपका बदलाव का नारा झूठा था, ढोंग था वो। इसीलिए हम जो बदलाव चाहने वाले लोग हैं, इस बदला की मानसिकता से कैसे लड़ेंगे? जिन लोगों ने, जिनके पुरखों ने अंग्रेजों से लड़ करके ये आजादी दिलाई, ये गणतंत्र बनाया, आज उनकी संतानों को उनके घरों से और उनके अधिकारों से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। ये जो हमारा आजादी का अधिकार है, जो आजादी हमको 1947 में मिली, जो संविधान हमको 1950 में मिला, जिस संविधान ने हमको हम भारत के लोग बनाया, ये जो हम भारत के लोग हैं, उनके ऊपर हमला हो रहा है। गणतंत्र को आज के डेट में लाठी तंत्र बनाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए आप तमाम लोगों को भी, अगर मन में, दिल के किसी कोने में थोड़ी सी भी खौफ है, तो उसको निकालिए और कहिए कि दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। वाह वाह वाह। किसी भी सूरत में वाह। इस लोकतंत्र को, इस गणतंत्र को हम लाठी तंत्र नहीं बनाने देंगे। वाह। और इस देश का जो संविधान है, जो कहता है कि किसी भी इंसान के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, तो नहीं होगा। तुम दुनिया की तमाम धन दौलत पैदा कर लोगे, लेकिन अगर हम इंसान हैं तो हमारे भीतर का इंसान और हमारा ईमान नहीं खरीद पाओगे। इसीलिए ये जब हक और ईमान की लड़ाई है, तो उसमें ऐसे लोगों को पहचानना पड़ेगा कि जो आपके आंदोलन को गुमराह नहीं करे। अंग्रेजी में हम लोग एक बात कह रहे हैं, सब लोग मिल करके, डोंट बी साइलेंट एंड डोंट बी वायलेंट। वाह। आज के दौर में चुप रहना गुनाह है। सच्ची बात। जो कर सकते हैं आप, अगर आप फिल्म बना सकते हैं, फिल्म बनाइए। अगर सब्जी बेचते हैं तो किसी पढ़े लिखे को बोलिए कि हमको 100 पर्चा दे दो छाप करके। जो सब्जी लेने के लिए आएगा, उसको मिर्च के साथ ये पर्चा भी पकड़ाया करेंगे। आप अगर घर घर जाकर के डीटीएच लगाते हैं, तो उनसे जाइए, उनका लगाइए, उनको मेहनत कीजिए, और जब वो थैंक यू कहने लगे तो उनको कहिए कि हम अगली बार आकर के फिर आपका काम करेंगे। बस ये जो हम संविधान बचाने की और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें हमारा साथ दीजिए। 10 रुपया आप हमको कम दीजिए, लेकिन आज जो हमारे वजूद पे हमला है, उसमें आप हमारे साथ खड़े होइए। जहां बैठे हैं, जिस स्थिति में हैं, लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए। भाषण देना आता है तो ठीक है, अगर नहीं देना आता है तो किसी और का भाषण अपने प्रोजेक्टर पे लगा करके
नुक्कड़ चौराहों, गांवों, गलियों में लोगों को घूम घूम करके बताइए, तब जाकर के ये लड़ाई को हमको जीतना पड़ेगा। ये लड़ाई किसी चेहरे की मोहताज नहीं है, किसी मंच का मोहताज नहीं है, किसी नेता का मोहताज नहीं है, किसी पार्टी को सरकार से हटाने के लिए और किसी पार्टी को सरकार में बिठाने के लिए नहीं है। ये लड़ाई उस बात के लिए है कि इस देश में रहने वाले किसी भी आवाम को, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, जिंदगी में कभी यह महसूस नहीं हो कि यह देश उनका नहीं है। यह देश सबका था, है और सबका यह देश रहेगा। ये वो लड़ाई है। जबरदस्त। इसीलिए आजाद देश में हम आजादी की बात बुलंदी से करेंगे। हमको यह समझना होगा कि ये जो लड़ाई है इसको हर स्तर पर लड़ने की जरूरत है। अगर मुशायरा का मंच हो तब भी इस दौर की दास्तान लिखी जाएगी। जब जुल्म हो रहा है तो जुल्म के गीत गाए जाएंगे, जुल्म पर शेर पढ़े जाएंगे और लोगों को समाज की हकीकत बताई जाएगी। अगर ऑफिस में हैं वहां भी हक हुक की बात होगी, घर में हैं वहां भी हक हुक की बात होगी। और जनता जब जब इकट्ठा होती है तो जनता ने यह साबित किया है कि अगर हिटलर हार सकता है, अंग्रेज भाग सकता है, तो यह नकली चाणक्य क्या करेगा? इसको भी हराएंगे, लोकतंत्र को जिताएंगे। और इस रिपब्लिक डे पर आप तमाम लोगों को एक बार फिर से बधाई देते हुए शुक्रिया कहते अपनी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।